जय दुर्गा माता, जय माता दी, जय अम्बे माता। नवरात्रि के 9 दिन, 9 रूप और 9 भोग। तो चैत्र मास की नवरात्रि आने वाली है और आपको पता ही है कि नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा हो जाती है। माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो 9 रूपों में माँ के कौन कौन से रूप हैं और उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए और उनके क्या क्या भोग लगाने चाहिए, वही मैं आज की इस वीडियो से आपको बताऊंगी। तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय अम्बे गौरी ज़रूर लिखना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह 9 दिनों में माँ का भोग भी अलग अलग लगाया जाता है। माँ के जैसे जैसे 9 रूप आएंगे वैसे वैसे हमें भोग भी अलग लगाने पड़ते हैं, तभी हमें फल प्राप्त होता है। नहीं तो हमें हमारी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ का मन पसंद भोग लगाकर प्रसाद सभी को वितरण करना चाहिए। माँ के भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होता है वो खुद भी ग्रहण करें और अपने आसपास अपने परिवार वालों को भी वो प्रसाद देना चाहिए, तभी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नहीं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। अगर हम जो माँ को पसंद नहीं है वो हम भोग लगाते हैं तो उसमें हमारे साथ शुभ होने की जगह अशुभ फल प्राप्त हमें होता है। पहले दिन हम माँ शैलीपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलीपुत्री की पूजा करते हैं। तो माँ शैलीपुत्री को घी और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। माँ को घी और रबड़ी का भोग बहुत ही पसंद है और जब हम माँ शैलीपुत्री की पूजा करते हैं और उनको घी और रबड़ी का भोग लगाते हैं तो माँ हमारे रोग और दुखों से हमें मुक्ति देती है। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलीपुत्री हमारे दुख और रोगों को नष्ट कर देती है, वो उनका निवारण करती है। नंबर 2, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नंबर पर दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप होता है माँ दुर्गा का, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो उसमें माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। और अगर हम मिश्री और पंचामृत का भोग लगाते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न होती है और हमें लंबी उम्र और शांति प्रदान करती है। नंबर 3, नवरात्रा के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा का स्वरूप की पूजा होती है। तो दुर्गा माता का तीसरा रूप माँ चंद्रघटा की हम नवरात्रा के तीसरे दिन पूजा करते हैं। तो माँ चंद्रघटा को हमें दूध से बनी मिठाई, जैसे खीर हो या दूध की कोई भी मिठाई हो, तो हमें उनका भोग लगाना चाहिए। और माँ चंद्रघटा हमें भय से मुक्ति दिलाती है, हमारी रक्षा करती है और सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद हमें माँ चंद्रघटा के द्वारा प्राप्त होता है। नंबर 4, माँ कुष्मांडा। तो चौथे नवरात्रा में माँ कुष्मांडा का स्वरूप होता है दुर्गा माता का। तो माँ को हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत पसंद है, इसलिए हमें इन्हीं का भोग लगाना चाहिए और इससे माँ प्रसन्न होकर हमें बुद्धि और आरोग्यता का वरदान देती है और माँ अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखती है। नंबर 5, स्कंद माता। 5वें दिन नवरात्रि के स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। माँ को केले का भोग लगाने से संतान सुख और सुख शांति प्राप्त होती है। नंबर 6, माँ कात्यायनी। तो माँ कात्यायनी को नंबर 6 स्वरूप माना जाता है दुर्गा माता का। तो छठे नवरात्रे के दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और माँ कात्यायनी को शहद का भोग
लगाना चाहिए, जिससे प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि जीवन में प्राप्त होती है और माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माँ का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। तो माँ कालरात्रि को गुड़ व तिल अर्पित करें, जिससे माँ हमें शत्रुओं और भय से मुक्ति दिलाती है और हमें शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। नंबर 8, महागौरी। नंबर 8, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तो महागौरी को नारियल चढ़ाना चाहिए और नारियल का भोग लगाना चाहिए। महागौरी माता को नारियल बहुत पसंद है, इसलिए इन्हें नारियल का भोग चढ़ाएं और इससे माँ हमें पवित्र और सुख समृद्धि प्रदान करती है। नंबर 9, माँ सिद्धिदात्री। तो माँ सिद्धिदात्री को हलवा और चना अर्पित करना चाहिए, जिससे हमें सिद्धि और सफलता मिलती है। ये है माँ के 9 रूप, 9 भोग और 9 दिन के नवरात्रे। तो इस तरह से आप भी माँ के 9 रूपों को अलग अलग तरह से भोग लगाना, जिससे माँ खुश होके अपना आशीर्वाद हमें देती रहे और माँ की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। आपके जीवन में हमेशा हर चीज़ बहुत अच्छी रहे। यही हमारी इस नवरात्रा में माता से कामना है कि सबके जीवन को खुशहाली से भर दे। ये था आज का वीडियो। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माता दी ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माँ दुर्गे, जय माता।